फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम ये वेस्ट बना रहे हैं, लेडीज़ वेस्ट, और जो बड़ा साइज़ है फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से इसका वी नेक है, और ये नेक और शोल्डर पट्टी मैंने अलग से नहीं बनाई, साथ साथ बनाई है। और बनाने में बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। और देखिए इसकी शेप मैंने इस तरह से बनाई है। और ये बीच में बॉर्डर के स्टिचेस, साइड पे भी मैंने दोनों तरफ ये बॉर्डर बनाया है। और इस तरह से यहाँ से मैंने ऐसे बनाया है। और इसकी बैक साइड भी मैं दिखाती हूँ आपको। बैक साइड में दोनों में मैंने साइड पे इस तरह से बॉर्डर बना करके बीच में से प्लेन बनाया है। और ऊपर ये वाला बॉर्डर भी मैंने अलग से फंदे उठा करके नहीं बनाया, उसी के साथ ही बनाया है। और फ्रेंड्स, अब ये प्रोजेक्ट मेरा 2 पार्ट्स में है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने ये फ्रंट साइड बनाई है और उसका एक शोल्डर बनाया है, और दूसरा शोल्डर और ये जो बैक साइड है ये आज हम पार्ट 2 वीडियो में बनाएंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसका लिंक ओपन करके देख सकती हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये नॉर्मल 4 प्लाई वूल यूज़ करेंगे और नीटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में ये कंप्लीट किया था, और अब हम ये स्टार्ट करते हैं दूसरी साइड इसकी। और दूसरी साइड हमने वैसे ही बनानी है, और मैं 2 रोज़ बना करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये फर्स्ट स्टिच देखिए, ये सीधा है, तो अभी हमने इसको उल्टा स्टिच बनाना है। और नेक्स्ट हम सीधा बनाएंगे। पर्ल 1 नीट 1 ये बनाते हुए हम ये 14 स्टिचेस बना लेंगे। ये मार्कर तक बनाएंगे। नीट 1 पर्ल 1, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जैसे भी हमारी ये बनाना है बॉर्डर वैसे ही बनाएंगे। उल्टा फंदा और ये हमारा सीधा फंदा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करना है, 2 का 1 करना है। इस फंदे को इस तरह से करेंगे, पीछे से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1 बैक साइड से करेंगे। निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, और यहीं पे हम मार्कर भी डाल लेंगे पहले। और ये फंदे अब हम सीधे बनाएंगे। ये 38 फंदे हैं हमारे पास, 2 स्टिचेस यहाँ पे लिए, और अब हमारे पास 34 स्टिचेस सीधे बनाने हैं, और ये 2 स्टिचेस छोड़ेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो ये 34 स्टिचेस सीधे बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये 2 स्टिचेस रह गए, इनका हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर हमने बैक लूप से करना है, यहाँ पर हमने सिंपली 2 का 1 करना है, और यहाँ पर ये फंदा उल्टा बनेगा। पर्ल 1 नीट 1 यही हम रिपीट करके ये रो कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। तो ये रो 1 थी हमारी कटिंग की, और ये रो 2। तो ये फंदा सीधा बनाएंगे, नीट 1 पर्ल 1, ये 2 स्टिचेस बनाते हुए ये 14 स्टिचेस बना लेंगे मार्कर तक। यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये 14 स्टिचेस बना लिए। ये हमारे पास थे 38 स्टिचेस। पिछली बार 2 का 1 किया, फिर 34 हमने सीधे बनाए थे, फिर 2 का 1 किया था। अब ये हमारे पास 38 स्टिचेस में थे 36 हो गए, क्योंकि एक स्टिच हमने यहाँ डिक्रीज़ किया, एक यहाँ पर डिक्रीज़ किया। तो अब ये 36 स्टिचेज है, ये उल्टे बना लेंगे और ये हम बॉर्डर के बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब रो सेकेंड रॉन्ग साइड से मैंने कंप्लीट कर ली। देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर के स्टिचेस बनाए, उसके बाद ये उल्टे स्टिचेज, और यहाँ पर फिर बॉर्डर के स्टिचेस। और फ्रेंड इसी तरह हम राइट साइड से एक स्टिच इधर से कम करेंगे, एक इधर से कम करेंगे,
और ये सीधे स्टिचेस बनाते जाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टे, और ये बॉर्डर के स्टिचेस दोनों तरफ से चलेंगे। और जैसे हमने ये बनाया देखिए, इसी तरह हम बनाएंगे। ये तब तक हम करते जाएंगे जब तक ये हमारे पास स्टिच ओवर नहीं हो जाते। उसके बाद ये बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह बना करके ये मैं कंप्लीट करके इसी तरह से ये शोल्डर कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने ये शोल्डर भी कंप्लीट कर लिया। दोनों शोल्डर हमारे एक जैसे ये कंप्लीट हो गए। और अब हम बनाएंगे बैक साइड। देखिए ये मैं बना रही हूँ बैक साइड, और बॉर्डर सेम हमने फ्रंट साइड जैसा ही बनाया है। अब उसके ऊपर हमने यहाँ पर जो पट्टी बनाई है वो हम नहीं बनाएंगे, ये फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, लेकिन साइड में 14 स्टिचेस की जो पट्टी है वो चलाएंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से। और ये मेरी आर्म होल तक लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमने करनी है शोल्डर कटिंग। और शोल्डर कटिंग देखिए, ये मैंने बटन पट्टी ये मैंने जो साइड पट्टी है इसके मैंने स्टिचेस बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और इस फंदे को इस तरह से निकाल करके ऐसे डालेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब ये सारी रो हम सीधे स्टिचेस की बनाएंगे लास्ट 16 स्टिचेस रहने तक। इस तरह से जब ये 14 और 2 ये रह जाएंगे तब तक हमने सारी रो सीधी बनानी है। तो ये मैं रो बना करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो हमने इतनी बना ली। अब हमारे पास सीधे स्टिचेस 2 रह गए। अब इस यहाँ पर हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। निट 2 टुगेदर। और अब हम ये बॉर्डर जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये रो बनेगी इस तरह से। ये रो हमारी कंप्लीट होगी। और रॉन्ग साइड से हमने ये वाले जो पट्टी के स्टिचेस हैं ये तो सेम बनाने हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, निट 1, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ये हम इसी तरह बनाएंगे। और ये हमारे स्टिचेस 14 कंप्लीट हो गए। और अब हमने इसको रिमूव कर लेना है और ये सारे स्टिचेस हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये हम स्टिचेस बनाएंगे यहाँ मार्कर तक, अप टू मार्कर। तो ये रो मैं इतनी बना लेती हूँ। देखिए रॉन्ग साइड से रो मैंने बना ली। ये सारे स्टिचेस हमने उल्टे बनाए और यहाँ पर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, जैसे हम बनाते आ रहे हैं ऐसे ही ये बनाना है। और अब हमारी रो है राइट साइड से। और पहले हम राइट साइड से डिक्रीजिंग वाली रो को फर्स्ट मान लेते हैं। रॉन्ग साइड से रो 2, अब हमारी है रो 3। तो ये 14 स्टिचेस तो हम ऐसे ही बनाएंगे। निट 1, पर्ल 1, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये 14 स्टिचेस बना लेंगे। और अब इसके बाद मार्कर को इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। ये हमने राइट साइड ही करेंगे, रॉन्ग रो में नहीं करेंगे। ये 2 का 1 और उसके बाद हम ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे। और यहाँ आकर के भी 2 का 1 करेंगे। तो मैं यहाँ तक बना करके 16 स्टिचें रहने तक बना करके फिर आपको एक बार और दिखाती हूँ। अब देखिए हमारे 16 स्टिचें रह गए और 2 सीधे स्टिचेस। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। निट 2 टुगेदर, यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। और अब हम ये मार्कर रिमूव करके शिफ्ट करेंगे इधर। और ये फंदा हमारा सीधा है, सीधा, और ये उल्टा बनाएंगे, ये सीधा बनाएंगे। और ये रो 3rd थी हमारी, सेम एज रो 1 ऑफ डिक्रीजिंग। तो इसी तरह हम ये 1 2 रो रिपीट करेंगे। सीधी रो पर राइट साइड से हम 1 1 दोनों साइड से डिक्रीज करते जाएंगे।
रॉन्ग साइड से डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। और ये डिक्रीजिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये शोल्डर कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली और मैंने यहाँ पर 10 स्टिचेस कम किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टिचेस हमने इधर कम किए और 10 स्टिचेस हमने इधर कम कर दिए। और इसके बाद हमने ये सीधा सीधा बनाते जाना है। अब हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी। 14 स्टिचेस एज इट इज़ ये चलते जाएंगे बॉर्डर के, और ये 14 स्टिचेस भी और बीच वाले स्टिचेस हम सीधे बनाते जाएंगे। हमारे पास टोटल थे 132 स्टिचेस और यहाँ पर हमने 20 स्टिचेस जो है वो हमने कम कर दिए और अब हमारे पास है 112 स्टिचेस। और ये हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। और अब शोल्डर लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इतना शोल्डर मैंने बना लिया और फ्रंट साइड से हमारी 8 रोज़ कम है अभी, और वो 8 रोज़ हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। और जैसे यहाँ पर तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। निट 1 पर्ल 1, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो स्टिच मार्कर तक हम ये बनाएंगे। वैसे हमने पूरी रो ही ऐसी बनानी है। पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1 एंड पर्ल 1। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये वाले जो सीधे स्टिचेस हैं इन्हें भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब पर्ल 1 बनाया, अब निट 1, पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे और मार्कर तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये रो मैंने इतनी बना ली मार्कर तक। और देखिए यहाँ पर लास्ट हमारे पास स्टिच आया मार्कर से पहले एक उल्टा, पर्ल 1, और उसके बाद मार्कर रिमूव करेंगे तो ये स्टिच देखिए हमने सीधा बनाना है। तो हमारा सीक्वेंस जो है बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ये सीक्वेंस नहीं सेट आए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑड नंबर में आपके पास स्टिचेस होंगे तो फिर ये यहाँ पर 2 स्टिच एक जैसे होंगे, तो आप कहीं भी यहाँ पर 2 का 1 कर सकते हो और 1 स्टिच कम कर सकते हो। तो अब देखिए ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल सेट आ गया। और अब इसी तरह हम सेकेंड रो बनाएंगे। जैसे हम बॉर्डर स्टार्ट कर रहे हैं साइड रॉन्ग साइड से, वैसे ही स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम 8 रोज़ बनाएंगे। 8 रोज़ हमारे शोल्डर की लेंथ कम है तो 8 रोज़ बना करके ये शोल्डर लेंथ कंप्लीट करेंगे। और अब हमारी रॉन्ग साइड से रो है। पर्ल 1, पहला फंदा उल्टा बनाना है क्योंकि ये सीधा बना हुआ था। अब ये फंदा उल्टा है तो इसे हमने सीधा बनाना है। तो पर्ल 1, निट 1, इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे और इसी तरह 6 रोज़ और बना लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है। तो ये 8 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 8 रोज़ का बॉर्डर बना लिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ बना ली। और अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड और ये बैक साइड है। और ये मैंने एक ही नीडल पे दोनों स्टिचेस किए हुए हैं शोल्डर के। और ये हमारी राइट साइड अंदर की साइड है और ये राइट साइड है। दोनों साइड अंदर है राइट साइड, और ये रॉन्ग साइड है और ये भी रॉन्ग साइड है। और इस तरह से मिला करके पहले हम ये शोल्डर जॉइन करेंगे। जितने हमारे शोल्डर के स्टिचेस हैं, ने जो स्टिचेस हैं इसके साथ इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से स्टिच लेंगे, इधर से स्टिच लेंगे, 2 स्टिच का 1 करेंगे। अब नेक्स्ट में ऐसे ही करेंगे। अब ये 2 स्टिचेस हो गए। 1 को सेकंड के ऊपर से ड्रॉप डाउन कर देंगे। अब फिर हम ये स्टिच लेंगे देखिए इस तरह से, और ये लेंगे इस तरह से, और ये स्टिच बनाएंगे और फर्स्ट ड्रॉप डाउन करेंगे सेकंड स्टिच के ऊपर से। फिर
ये वाला स्टिच हमने इस तरह से लेना है, ये वाला इस तरह से लेंगे और इस तरह से 2 का 1 करेंगे और इसको इसके ऊपर से ड्रॉप डाउन करेंगे। तो इसी तरह ये सारे स्टिचेस जो है ये मैं जॉइन कर लेती हूँ शोल्डर कंप्लीट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये शोल्डर हमने जॉइन कर लिया है और अब यहाँ पर ये हमारे पास लास्ट स्टिच रह गया और नेक्स्ट हमने जो फंदा बनाना वही बनाएंगे। जैसे ये उल्टा फंदा है, इसे हमने सीधा बनाना है, इसे हम सीधा बनाएंगे और इसके ऊपर से इसे पास ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच ये हमने सारे बाइंड ऑफ करने हैं और ये उल्टा स्टिच बनाना है, उल्टा बनाएंगे एंड इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब ये स्टिच उल्टा है, इसे हमने सीधा बनाना है। इस तरह से ये सारे स्टिच हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये बाइंड ऑफ स्टिच हमारे इस तरह से आएगी, ये चेन ऊपर की ओर आएगी और यहाँ तक हम करेंगे। ये 28 स्टिचेज छोड़ करके 14 ये हैं और 14 ये वाले स्टिचेज लेंगे और ये 28 स्टिचेज छोड़ेंगे और ये सारे बाइंड ऑफ कर देंगे। ये 28 इधर से काउंट करके ये मैंने मार्कर लगाया है और ये वाले जो 28 स्टिचेज है ये हम इस शोल्डर के साथ इस तरह से जॉइन करेंगे। तो ये मैं इतने कर लेती हूँ बाइंड ऑफ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने स्टिचेज इस तरह से सारे बाइंड ऑफ कर लिए और अब हम ये शोल्डर इसके साथ इस तरह से अटैच करेंगे और ये हमारा एक स्टिच ये रह गया, ये मार्कर रिमूव कर दिया हमने और ये हम बाइंड ऑफ कर रहे थे वो स्टिच है। अब ये दोनों नीडल्स हम ले ली और इस तरह से दोनों तरफ से 1-1 स्टिच उठाएंगे इस तरह से और ये वाला स्टिच इसके ऊपर से बाइंड ऑफ कर देंगे, पास ओवर कर देंगे सॉरी। और अब ये स्टिच लेंगे और ये दोनों स्टिच का एक करेंगे और फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे। इसी तरह हम ये शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह हम ये शोल्डर जॉइन करने के बाद यहाँ से हमने स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ से हमने ये डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी, उस लाइन से हमने यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। जैसे ये मार्कर लगाया यहाँ से और इसी तरह इधर यहाँ से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी। देखिए इस रो से हमने की थी, तो यहाँ पर हम इस तरह से मिलाएंगे और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये इतना हम स्टिच कर लेंगे। तो अब मैं ये स्टिच करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों शोल्डर भी हमारे ज्वाइन हो गए और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से। और ये हमारी वेस्ट, हमारा स्वेटर, वी नेक स्वेटर देखिए बन करके रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स बहुत कंफर्टेबल है पहनने में और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए बनाइए आप भी इसे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।